आयुष संवाद में आपका खैर मकदम। मैं डॉक्टर रक्षिंदा बेग, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल जराहत, स्टेट तकनीकी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लखनऊ। सबसे पहले मैं माननीय विशेष सचिव और निदेशक आयुष मिशन श्री राजकमल यादव जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही में निदेशक यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इस मंच पर मुझे आने का मौका दिया। और साथ ही मैं पूरी आयुष संवाद की टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, जिसका मकसद होता है कि हम आम जनता को पोषण के बारे में जागरूक करें। इसी कड़ी में आज का दिन है 21 सितंबर, यानी कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी आज मनाया जाता है। अल्जाइमर वैसे तो बुजुर्गों की बीमारी को कहा जाता है, जिसमें कि भूलने की आदत होती है, लेकिन आजकल ये युवाओं में भी पाया जाता है। तो इस वजह से जागरूकता के लिए ये दिन भी आज मनाया जाता है। अब हम आज के पोषण के सब्जेक्ट पे आते हैं। जैसा कि पोषण में सबसे बड़ी कमी जो होती है वो है फ़क्रुद्दम। फ़क्रुद्दम यानी कि खून की कमी या एनीमिया। फ़क्रुद्दम लफ्ज़ बना है फ़क्र से और दम से। फ़क्र का मतलब होता है फ़कीरी, यानी कि गुर्बत, यानी कि गरीबी, यानी कि कमी, और दम मतलब खून, खून की कमी। खून की कमी ज़्यादातर हामला ख़वातीनों में, यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में, और नवमौलूद यानी कि नवजात शिशुओं में होती है। और भारत में ज़्यादातर हामला ख़वातीनों की मौत का सबब भी फ़क्रुद्दम होता है। फ़क्रुद्दम का मतलब होता है कि सुर्ख खुलियात जो होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की खून में कमी हो जाना, जिससे कि उनकी ऑक्सीजन पहुंचाने की सलाहियत बदन के डिफरेंट आज़ा में कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन आज़ा तक नहीं पहुंचती है तो आज़ा का तज्जिया नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। फ़क्रुद्दम के पहले एक और टर्म यूज़ किया जाता था, जिसको कहते हैं सूल किनिया। सू का मतलब होता है बिगाड़ हो जाना, यानी कि एबनॉर्मल चेंजेस, और किनिया का मतलब होता है पूंजी, यानी कि खजाना। शेखुर रईस बू अली इब्न सीना, जिनका दौर 980 AD से 1037 AD तक था, उन्होंने क्योंकि ये बताया कि सबसे बड़ा जो इसका सबब होता है वो होता है सुए मिजाज जिगर, यानी कि जिगर के जो टेम्परामेंट होता है, जो मिजाज होता है, हार, रतब, बारिद, याबिस, उसमें जब बिगाड़ हो जाता है तो जो खून होता है उसके एज्जा में भी बिगाड़ हो जाता है। उनका ये कहना था कि जो किनिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो जिगर की पूंजी के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जिगर की पूंजी उन्होंने खून को बताया है, खून से तशबीह किया है। तो इसी सबब की वजह से इसका नाम सूल किनिया था। अब हम आते हैं इसके असबाब पे। फ़क्रुद्दम यानी कि खून की कमी के क्या क्या असबाब होते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इसका एक असबाब है सुए मिजाज जिगर। उसी तरह जुर्जानी ने 12th सेंचुरी में ये भी बताया कि ज़ौफ़े जिगर यानी कि वीकनेस ऑफ द लिवर, जब लिवर में ज़ौफ़ का गलबा हो जाता है तो उसके फंक्शन में बिगाड़ हो जाता है और खून के एज्जा में भी बिगाड़ हो जाता है। बाद में इस सूल किनिया को कम करके, यानी कि फ़क्रुद्दम को, उसकी एक शाखा बताई गई है। तो इसी में अब आगे हम और इसके सबब देखते हैं, जैसे कि अमराज़ मेदी व अमा में। अमराज़ मेदी व अमा में भी
सबसे पहले आता है सुए मिजाज मेदी, यानी कि जब पेट का मिजाज कुछ ऑल्टर कर जाए, या इसमें दीदाने अमा यानी कि इंटेस्टाइनल वॉर्म्स भी एक बहुत बड़ा सबब है जिससे कि फ़क्र दम लाहक होता है। उसके बाद है कब्ज़ मुज़मिन। कब्ज़ मुज़मिन जो होता है सीवियर कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक सबब होता है खून की कमी का। और भी इसके असबाब होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें असबाब निस्वा, यानी कि औरतों में जब उसरे तम्स की दिक्कत होती है, यानी कि डिस्मेनोरिया, यानी कि पीरियड के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होना, या कसरत तम्स जिसको मिनोरेजिया कहते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो ये भी जो है फ़क्र-उद-दम का एक बहुत बड़ा कॉज है या सबब है। इसी तरह हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ जैसे कि अद्विया होते हैं या सम्मियात होते हैं, जैसे कि ड्रग्स एंड पॉइजन, जैसे कि पारा के मरकबात, कंपाउंड्स ऑफ मर्करी, या लेड की सम्मियत, लेड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नशाखोरी, एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो फ़क्र-उद-दम का एक सबब है। इसके अलावा जो अब बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम लोग आ रहे हैं, उसको कहते हैं कि मुतफ़रिकात, यानी कि मिसलेनियस कॉजेज़। बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसमें हम सबसे पहले कह सकते हैं कि आता है नक्स तग़ज़िया, यानी कि माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो तग़ज़िया या पोषण मिल रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है, उसमें बिगाड़ है, उसको सही करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है फ़क्र व फ़ाक़ा। फ़क्र हमने जैसा आपसे बताया कि गरीबी, यानी कि पावर्टी और स्टारवेशन, भूखमरी, गरीबी और भूखमरी भी एक बहुत बड़ा सबब है फ़क्र-उद-दम का। उसके बाद आता है गैर मामूली मेहनत व रियाज़त, यानी कि जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे ज़्यादा एक्सर्शन या एक्सरसाइज करने से भी फ़क्र-उद-दम की कंडीशन लाहक हो सकती है। या हम कह सकते हैं शिद्दत जरियानुद्दम, यानी कि सीवियर हैमरेज। सीवियर हैमरेज बहुत सी कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, किसी हादसे में हो जाए, फॉल फ्रॉम हाइट में हो जाए, कहीं ऊंचाई से गिरने से हो जाए, या तो फिर जैसे कि बर्न के केसेस में हो जाता है जिसमें खून की बहुत ज़्यादा मिकदार जल जाती है, तो उस टाइम भी फ़क्र-उद-दम की कंडीशन लाहक हो जाती है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, बच्चों में एक आदत होती है मिट्टी खाने की आदत। मिट्टी खाने की आदत बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ये भी एक वजह होती है जिससे कि फ़क्र-उद-दम लाहक हो जाता है। उसके अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल खाने में न करना, और इसी तरह से विटामिन ए का इस्तेमाल न करना, विटामिन B12 की कमी हो जाना, विटामिन C की कमी हो जाना, इन सब से भी बॉडी में आयरन की कमी होती है, फौलाद की कमी हो जाती है। इसी तरह से अब हम बताते हैं कि जब ये कमी होती है तो मरीज़ के अंदर क्या क्या अलामात या क्या क्या निशानियां हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली अलामात जो होती है उसका चेहरा जो होता है और वो बिल्कुल फीका, या चेहरा और बदन जो होता है वो सफ़ेदी या पीलापन लिए हुए होता है। चेहरे पे सूजन होती है, जब सुबह के वक्त मरीज सो के उठता है तो सूजन ज़्यादा होती है, और यह मरीज़ जब खड़े होकर बहुत देर तक काम करता है तो उसके पैरों में सूजन ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह मुंह के अंदर का रंग और ज़बान का रंग जो होता है वो फीका होता है। कभी कभी ज़बान के किनारे पे दांतों के निशान भी दिखाई देते हैं, मुंह में बसूर, छाले निकलते हैं ज़्यादा। इसी तरह से आजम खां, जिनका टाइम था 1813 से 1902 तक, उन्होंने ये बताया कि फ़क्र-उद-दम की कंडीशन में हाजमे का फासिद होना ज़रूरी है, यानी कि हाजमा दुरुस्त नहीं होता है। मरीज को कभी भूख बहुत कम लगती है और कभी भूख बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि भूख में बेकायदगी रहती है और मरीज की नींद में भी बेकायदगी रहती है। दूसरी बात, थोड़ा सी मेहनत करने पर मरीज जो है हाफने लगता है, उसको बहुत जल्दी पैल्पिटेशन होने लगता है। तो ये सारे असबाब होते हैं जो मरीज को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल कर देते हैं काम करने के लिए। अब हम अगर इसके इलाज पे देखें कि हम किस किस इलाज को
हम इसको मैनेज कर सकते हैं यूनानी तरीके से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हाजमे को दुरुस्त करने की बात हमने कही, तो हाजमे को अगर हम दुरुस्त करेंगे तो जिगर का फंक्शन भी दुरुस्त होगा और जिसकी वजह से फखरुद्दम की जो कमी है वो पूरी होगी। यानी कि हाजमे को सही करने के लिए मरीज को ऐसी ग़िज़ा दी जाए जो आसानी से हजम हो जाए मगर ताकत वाली हो। इस तरह की ग़िज़ाएं मरीज को देनी चाहिए और मिकदार में बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। इसके लिए एक नुस्खा भी बताया गया है जिससे कि हाजमा भी सही रहता है और खून की मिकदार भी बढ़ती है। इसमें आप पुश्ते फौलाद 4 राई के दाने के बराबर ले सकते हैं। उसको आप जवारिश जालिनूस 7 ग्राम से 10 ग्राम तक या माजून दबीदुल वर्द के साथ में 7 या 10 ग्राम लेकर के मरीज को सुबह के वक्त दे सकते हैं। और जब मरीज खाना खा ले यानी कि ग़िज़ा के बाद मरीज को फिर पुश्ते फौलाद की 4 दाना राई के बराबर मिकदार ले करके उसको खमीरे गौज़बान के साथ में मरीज को या जवारिश जालिनूस के साथ में मरीज को या शरबत अनार के साथ में 10 ml से 20 ml तक मरीज को दिया जा सकता है। इसी तरह से जैसे कि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा जिस्मानी और बदनी मेहनत जिसको करनी पड़ती है उनके लिए जो एक ये नुस्खा बताया गया है कुश्ते खुब्सुल हदीद 4 दाना राई के बराबर लेकर के उसको खमीरे गौज़बान 7 ग्राम से 10 ग्राम तक मरीज को देना चाहिए। एक बात और हमने आपसे बताई थी कि बच्चों में मिट्टी खाने की आदत, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पेट में कीड़े होने की वजह से उनको मिट्टी खाने की आदत हो जाती है और कभी कभी मिट्टी खाने की आदत की वजह से उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के पेट के कीड़ों से उनको छुटकारा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और उनके मिट्टी के खाने की आदत को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो पेट के कीड़े के लिए सफ़ूफ़े दीदाने अमा बच्चों को दिया जा सकता है। और एक और नुस्खा है बच्चों को जिससे कि उनकी मिट्टी खाने की आदत और दीदाने अमा में फ़ायदा मिलता है। उसमें जवारिश जालिनूस 1 ग्राम ले लें, उसके साथ में शीरे बादियान 1 ग्राम ले लें, उसके साथ में 2 दाने मवीज़ मुनक्का का शीरा बना लें पानी मिला करके, उसके साथ में शीरे तुख्मे कसूस 1 ग्राम ले लें और ये बच्चे को जो है वो 5 से 7 ml शरबत अनार में मिलाकर देंगे जिससे कि उससे उसको फायदा होगा, मिट्टी खाने की आदत भी छूटेगी और पेट के कीड़े भी कम होंगे और बच्चे में जो खून की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं और मुफरत चीज़ों पे, जैसे कि ये हमने बताया कि कुश्ते खुब्सुल हदीद है या फौलाद के जितने भी मुरक्कबात हैं ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जवारिश जालिनूस है, आरिद खुरमा है, ये मरीज़ को मुरक्कब अदविया में या कंपाउंड ड्रग्स में इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कुछ मुफरत चीज़ें यानी कि सिंगल चीज़ें, सिंगल ड्रग्स भी कह सकते हैं इनको, आप यह कह सकते हैं आप इनको अगर अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो फखरुद्दम से बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। जैसे कि हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको इसको आसान रहेगा याद करने में, जैसे कि अनार है, आंवला है, अंगूर है, उसके बाद बेलगिरी है, बादाम है, उसके बाद चुकंदर है, चना है, चिरगोज़ा है। ठीक है, कच्चे चने खाने से फखरुद्दम की शिकायत बहुत हद तक दूर होती है। गुड़ है, गन्ना है और क्या कहते हैं गाजर है, ये सारी चीज़ खिलाएं अगर मरीज को तो मरीज को अंदर जो होती है वो खून की कमी जो होती है उसको वो पूरी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे अनाज में आप ले लें, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है या अंकुरित दालें हैं या तिल है, मूंगफली है, ठीक है, उसके बाद मसूर की दाल या काला चना जो होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत हद तक मददगार होती हैं। इसके अलावा मरीज़ को गुले सुर्ख है, गुले सुर्ख का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मरीज़ को बहुत हद तक फखरुद्दम से निजात मिलती है और फ़ायदा मिलता है। तो हम इस उम्मीद से, इस आयु संवाद से अलविदा लेते हैं कि आप सब लोग जो हैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और राष्ट्रीय पोषण माह को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पूरी तरह से सहयोग देंगे। थैंक यू।